ताई राम राम। राम राम भाई। ताई क्या नाम है आपका? शांति। अच्छा ताई शांति, गांव में पूरे में दौड़ता दौड़ता ही जो है रमेश दलाल के घने वे ला रखे हैं, घना जोर है इसका भाई ईख के मारे रारे से गंडे घने चूंगने पड़ेंगे। मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से भाई मेरा ललित भारद्वाज का नमस्कार। आज फिर से एक नए गांव में आए हैं चुनावी माहौल जानने के लिए। गांव का नाम है मेहंदीपुर डाबोदा। और जैसे इस गांव में घुसे भाई, रोड काफी टूटा हुआ है, पानी भरा हुआ जगह जगह, और बहादुरगढ़ से और इस गांव तक झज्जर रोड का ऐसा बुरा हाल है, कपड़े सारे धूलम धूल। तो लोगों से बात करेंगे चुनावी माहौल की, इस गांव में के मैं एमएलए ने काम करा है उसके बारे में, किसने ये एमएलए देखना चाहे हैं। ये पास में ही बैठे हैं बुजुर्ग कई, तो इन्हीं से शुरुआत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बार बार। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम है सूबेदार रामफल। अरे वाह, एक्स सर्विसमैन। बहादुरगढ़ में चुनाव है 5 तारीख को, और आपके हल्के से कई बढ़िया बढ़िया प्रत्याशी इस समय चुनाव मैदान में है। अगर मेहंदीपुर डाबोदे की बात करी जाती है, यहाँ पे किसका जोर ज्यादा लग रहा है? यहाँ पर जोर तो वैसे जो राजेश धून का है, पर कल जो देखा यहाँ पर रमेश लाल का, उस टाइम पर भी काफी वोट दिखती है हमें आज। कल तो बहुत तगड़ा ये दिखा हो लाला ये लगा। हाँ, वो ये पोस्टर वगैरह काफी लगा रखे हैं दलाल साहब के। तो है ऐसा प्रोग्राम तो कभी हमारे गांव में हुआ नहीं जैसे कल था। मतलब काफी भीड़ थी रमेश दलाल जी के साथ। बहुत, कल तो औरतों की मर्दों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। वैसे ये कांग्रेस वाले का काम तो 10 साल में कोई काम हुआ नहीं है। 1 करोड़ रुपया मिलता होगा साल में, हमारे गांव में 1 रुपया भी लगा उनको। सड़क टूटी पड़ी है माधुरी ऐसे तो उसके सड़क तो कुछ है नहीं। ताई राम राम। राम राम भाई। ताई क्या नाम है आपका? शांति। अच्छा ताई शांति, गांव में पूरे में दौड़ता दौड़ता ही जो है रमेश दलाल के घने वे ला रखे हैं, घना जोर है इसका। भाई ईख के मारे रारे से गंडे घने चूंगने पड़ेंगे। जमींदारा में गंडे चाहिए। अच्छा, गांव में मेहंदीपुर डाबोदे में क्या माहौल चल रहा है? कौन पत्ती राजेश की से देख, और चाहे कोई डूबा तो डूब जाइयो। क्यों खा के बैठे राजेश ने अरु की क्यों कर दे एक एक लड्डू की गरु गोड़िया में कौन देगा? तो राजेश जून का पत्ती जोर है, राजेंद्र जून का? राजेश का। अच्छा, राजेश का पत्ती है। साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है साहब? सूरजमल जी, एक्स आर्मी से। अरे वाह जी भाई, एक बात मेहंदीपुर डाबोदा में एक्स सर्विसमैन जो है काफी है। वाले दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार भाई, सूरजमल भाई की तरफ से। अच्छा सूरजमल जी, हाँ जी। 5 साल में आपके जो वर्तमान में विधायक थे राजेंद्र जून जी, वो मेहंदीपुर डाबोदा में 5 साल में कितने दिन आए? देखो जी, उनका तो ऐसा है ना, तो कुछ हाथ में था उनके में, सरकार नहीं थी। अच्छा। और हमारे रोडों की और देख लो रास्तों की हालत बहुत बुरी खास्ता है। देखो जी, काम हुआ नहीं, ये सबको पता है। हाँ। लेकिन सरकार अब की बार कांग्रेस की आनी है। हाँ। जब तक हमारा कोई समाधान नहीं, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। आपको कांग्रेस की सरकार पे ही विश्वास है कि वही कुछ कर सकती है? विश्वास नहीं है जी, हुड्डा साहब ने हमारे एरिया में बहुत बढ़िया काम करे हैं। और भाई हमेशा दीपेंद्र जी सांसद हैं जो हमेशा आते रहते हैं, आगे का ये आश्वासन दे के गए हैं कि भाई बढ़िया काम करूंगा, नहीं काम होते हैं तो मेरे से मिलना। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि भाई हम जो है बगैर खर्चे बगैर पर्ची वाला ऐसा सिस्टम है, बच्चे जो मेहनत करने वाले खूब नौकरी लग रहे हैं हरियाणा में। बीजेपी का तो ऐसा देख लो जी, 25-30 पेपर तो लीक हो चुके हैं। और बच्चों का भविष्य क्या है? ग्रुप डी के अलावा बता दो कोई भी भर्ती क्या होता आज तक? अच्छा, ये सिर्फ एक मुहावरा ही है। बिल्कुल मुहावरा है जी, जुमलेबाजी है, बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। अच्छा जी, चुनाव है 5 तारीख ने, और गांव में इस गांव में तो दुर्ता ही मैं देखूं रमेश दलाल जी के पूरे पोस्टर होर्डिंग लाग रहे हैं, बहुत ज्यादा जोर है इसमें गांव में। मेहंदीपुर राजेश जून का हट है, फिर ये पोस्टर इतने, ये पोस्टर को एक आता होगा जी, हम तो राजेश जून के गली में राजेश ये अपने ताऊ और बैठे हैं, ये नु के काल तोलिया है वो तोलिया होगा जी, एक दिन तोल भी दिया हो जी, हमने तो पहले तोल रखे हो। ये कौन सी खाप का गांव है? ये दलाल का।
अच्छा, दलाल खाप का, तो दलाल खाप तो कह रहे कि 17 गांव में है और उसकी 70,000 वोट बता रहे हैं। डाल के कोई कहता होगा शायद हम तो दलाल वैसे सब हम तो दलाल बे रखे से हमारे तो एक वोट में कौन छीन सके है। नहीं, ये तो सरकार ने अधिकार दे रखा है हम तो दे राजेश जून की देंगे। अच्छा, मैं आप तक गाँव के बारे में बात करूँ कि गाँव में ऐसी क्या कमियां छोड़ रखी हैं जो जिन पे आज तक गवर्नमेंट ने गौर नहीं करा और वो होनी चाहिए? पानी, नाली, कुछ सारी चीजें की जी कि कोई भी चीज नहीं कर रखी हमने तो ये देखा ही नहीं। गली में इतना पानी था। बात करनी चाहिए प्रैक्टिकल। इस रोड पे जिस पे खड़े हैं यो तो बिल्कुल चमाचम लग रहा है। 5 साल में बनया जी, 5 साल पानी में खड़े रहे, मकान का कोठी का नाश हो गया तैयार। कब तैयार होया ये होया होगा 2-3 साल से। अच्छा, 2-3 साल पहले बना तो हम तो न्यू भी नहीं कह सकते अगर भाई चुनाव आ गया इस मारे बना दिया। 2-3 साल पहले अगर तुरंत बना होता तो कह सकते 2-3 साल पहले तो किसी के, वैसे देखो हम किसी के फेवर में नहीं है लेकिन किसी के करेने पे सराहा नहीं करा है। तो ये राजेंद्र जी ने बनवाया होगा तो हमने नहीं जी, राजेंद्र ने बनवाया, किसी दूसरे ने बनवाया था इस चीज ने। पर वोट का चक्कर जी, हम वोट जाएंगे राजेश जून की, दूसरा कोई हमारा कोई मतलब नहीं। ताऊ धर्मवीर जी हमारे साथ में है। ताऊ जी, मेहंदीपुर डाबोदा, दलाल खाप का गांव, दलाल साहब के दुरता ही पोस्टर, क्या बात है, यहाँ से जिता रहे हो दलाल साहब को? देखो जी, जीत का तो बेड़ा नहीं है, हारे जीते है राजेश जून। अच्छा, राजेश जून। हाँ, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, वोट ही की बचेगी। लेकिन पर्ची ज्यादा राजेश जून की। हाँ जी। अच्छा, राम राम। राम राम बेटा, के ज्ञान है? ठीक सु बेटा। के लाग गए है इबके न थारे गांव में तो मेहंदीपुर डाबोदे में तो राजेश जिताना चाहूँ। अजय भाई खोले धड़ाके तो हम तो सवाल पूरा नहीं कर पाते। राजेश का नाम लोगों की जबान पे पहले आ जाए। लोग बाग भी हमने न्यू कह देता एकदम राजेश ने भेज रखे हो। लोग बाग न्यू बताओ, हम बुझ जाए पाछे हैं पहले न्यू कहते बोला राजेश ने। अच्छा, तो राजेश जिताओ में राजेश। क्या मैं ईसा लग गए है बने पाछे उद्धार कर देगा काम का? और चाहे करो चाहे मत करो, इनके बना के देखेंगे। अच्छा, उसको चांस दोगे? देंगे कति पक्का। राम राम साहब। राम राम भाई। क्या नाम साहब? वेदपाल। आपने राजेश जून को टक्कर देता कौन दिखाई दे रहा है? रमेश दलाल टक्कर में है ये? टक्कर में क्यों आगे है? अच्छा, आपके विचार से ही आगे है? हाँ, आगे है, दलाल भाई है हमारा। हाँ बिल्कुल, होना भी चाहिए। हाँ। और गांव में कोई मूलभूत ऐसी समस्याएं जिनको अभी करना बाकी रह रहा है वो अधूरी पड़ी है? गांव में तो भाई सारी समस्या, जैसे कि 10 साल तक खेती करे हो गया, किसानी पर निर्भर करे सारा काम। 10 साल से खेती करे हो गए, उसमें क्या समस्या आ रही है? पानी भरया है 5-5 छोटे, हर साल भर जाता है। जो ऊपर है जून में जाकर सूखेगा, जुलाई में फिर भर जाएगा। नहीं, पानी भरने की समस्या मतलब वजह क्या है? भरने की वजह है माजरे वाली ड्रेन, उसने माजरे वाले साफ नहीं करने देते। प्रशासन जो है यहाँ पुल पर दिखा दे एक बार सफाई कर दी, हमने उसको छाटता नहीं, वो सारा पानी। बोलो आप क्या? विधायक जी भी उन्हीं के गांव के है, हर बार उन्हीं के माजरे से बनता है, लेकिन ये समस्या हर साल हमारी रहती है। तो वो तो न्यू ला लो कि वो पाया बढ़ती ना दिखी, पहाड़ बढ़ती दिखी, वो कहावत होगी भाई। अगर भाई अपने कति गांव की समस्या ना मेटते और जबकि तीनों प्रत्याशी हिस्सा गांव के हर साल बना है। तो फिर विधायक जी तो पिछले 3 प्लानों में 3 के पापा जी रह गए, 3 प्लानों में विधायक जी रह गए। विधायक जी ध्यान तो दें भाई, गांव की समस्या क्या है भाई। सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, लोग सोच समझ के वोट देंगे। क्या लगता है राजेश जून जो है, जर्मन जी क्या लगता है राजेश जून जो जीतने के बाद में कांग्रेस का दामन तो नहीं थाम लेंगे? ना जी नहीं, कांग्रेस ने तो उसको बाहर निकाल दिया। ये तो जीते पीछे फिर आप पे कोड़िया मिल लिया अगर हाँ, तो जाएंगे लेकिन कांग्रेस ने अभी फिलहाल तो बाहर काट रखा उनको, लेकिन ये आएंगे कांग्रेस में। अच्छा, मैं आपकी राय पूछूं तो इन जीतने के बाद निर्दलीय रहना चाहिए या मिल जाना चाहिए पार्टी में? ना जी, पार्टी में मिले तो कुछ बजट मिलेगा, जब भी जाकर न काम होंगे। अच्छा, और आपके गांव में मैं बात करूं डिस्पेंसरी की, डांगरा की अस्पताल की, बाड़का का 12वीं ताई स्कूल की, ये सारी चीज दुरुस्त है? सारी चीज दुरुस्त है जी। हमारे गांव में एक रोड की कमी चल रही है। 12वीं तक का स्कूल है इसका? हाँ जी, 12वीं तक का। डिस्पेंसरी अपना हेल्थ सेंटर दे रखे है दोनों गांव का। आता है उसमें? हाँ, आती है जी। डांगरा का अस्पताल है? हाँ, 5 गांव का अस्पताल है जी गांव का। यानी कि और सारी चीजें बेहतर है। रोड की कमी आप बता रहे हो। एक जल भराव भाई साहब ने जैसे बताया। हाँ, गांव के दोनों साइड में जल भराव तो है जी, बारिश होते हैं पानी की निकासी। पीने के पानी वानी का? पीने के पानी की समस्या है इसे जी,
सप्लाई का पानी नहीं आता? सप्लाई का हाउस है जी, वो गंदा पानी हाउस अच्छा, वो पीने लायक नहीं है। तो डायरेक्ट गाँव के पीने के पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है? अपने नलकों से ले आओ जी, कुछ आरओ लगवा रखे हैं। अच्छा, वो जो सप्लाई का पानी आता है उसी को आरओ के द्वारा फिल्टर करके पीते हो? हाँ फिर अच्छा, बात करें बहादुरगढ़ सीट की, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? फिलहाल तो राजेश जून का ही लग रहा है जी। टक्कर में ये राजेंद्र जून ही आ रहा है जी। अच्छा, दोनों जून ब्रदर? हाँ, जून ब्रदर बल्कि ब्रदर के चाचा भतीजा बताए। हाँ। अच्छा, चलिए आगे चल। भाई ये डाबोदा गांव की एक बैठक है, इसमें ये कुछ युवा भाई बैठे थे। एक बार इनसे और चुनाव पे चर्चा कर लेते हैं। इनके गांव में इनको क्या लग रहा है, किसका माहौल ज्यादा बना हुआ है? क्या नाम छोटे भाई? विनय नाम है जी। अच्छा विनय भाई, क्या लग रहा है आपके डाबोदा गांव में अब की बार किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? जी हमारे गांव में दिखाई दे रहा है राजेश जून का एक तरफा पलड़ा भारी। अच्छा, कई दिन पहले जैसे आपके गांव में मैंने सुना था, यहाँ पीछे बुजुर्ग बैठे थे, वो बता रहे थे कि भाई रमेश दलाल जी आए थे, उनका भी लड्डुओं से तोल के स्वागत करा। दलाल खाप का ये गांव है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो राजेश जून का पलड़ा भारी है। देखो जी, वे आए हैं भी एकदम तय, ये लाग रहे हैं पिछले 15 साल समाज सेवा में। ये पहला कहते तो हम भी सोचते इस बारे में, तो जी हमारा राजेश जून की तरफ ये लाग रहे हैं पिछले 15 साल से समाज सेवा में। सारे गांव में दौड़ छट्टा है, मंदिरा में, खेला में और किताब गपाव है जी। हम हाँ बिल्कुल एक तरफ राजेश जून की तरफ। अच्छा जी। भाई साहब, आपका क्या नाम है? भाई संदीप। अच्छा संदीप भाई, विनय भाई का है कि रमेश दलाल जी ने देर कर दी चुनाव में, और ये बात मैंने कई जगह और भी सुनी है, लेकिन उसका साफ साफ मतलब मैं नहीं समझ पा रहा, क्या देर कर दी उन्होंने? भाई साहब वो कभी गांव में आगे उन्होंने देखा नहीं, ठीक है। राजेश भाई है, खेल परिसर में भी आए हैं, ठीक है, या फिर और भी कोई आए हैं, उसमें राजेश भाई बिल्कुल हमारे साथ एक्टिव रही है। अच्छा, गांव में जी जब आई थी सारा वेट राजेश जून जी ने डलवाया था। बाकी हर साल टूर्नामेंट होते हैं, राजेश जी पहला नाम देते हैं। हर जंग राजेश जी आगे पाते जोड़ छट्टा था जी। इसी साल जोड़ के रपिए दिया जी राजेश जून ने, हमेशा आगे पाए जी समाज सेवा में। अब तक तो कोई पद भी नहीं था, तभी भी आगे हैं वो। पद मिलने के बाद तो वो खुद ही आगे हो जाएंगे फिर। अच्छा, आपके मुताबिक मैं ये मान लूं कि राजेश जून जी ने सीट निकाल ली, निर्दलीय ही रहना चाहिए या किसी पार्टी में जाना चाहिए? भाई राजेश जून निर्दलीय ही ठीक रहेंगे, और अगर हो सका तो बढ़िया ही कोई पार्टी देख के ना वो पार्टी में जाए। भाई साहब, आपका नाम? राहुल नाम है जी। अच्छा राहुल भाई, आप ये बताओ, अगर जब वो पार्टी में जाने की सोचे तो आपकी सलाह से कौन सी पार्टी अच्छी रहेगी जिसमें उन्हें लड़ना चाहिए? पार्टी तो जी देखो, जो जिस में बढ़िया तरीका जुड़ के हमारे हल्के का सुधार हो सके, काम हो सके, उस पार्टी में अच्छे लगेंगे। और बाकी जी राजेश जून का स्वभाव ऐसा है, किसी भी पार्टी में जाएंगे उससे पहले हमारे हल्के का पहला पूछेंगे सभी लोग बाग से, एक सभा करके कि मैं कोई सी पार्टी में जाऊं, कोई सी में नहीं, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, पहला जी सलाह जरूर लेंगे। इसे समाज सेवी आदमी है जी। मतलब कहीं आप ये कहना चाह रहे हो कि जो जनता उनको जिताएगी, जो उनको इतना प्यार दे रही है, उसकी सलाह से ही वो किसी पार्टी का दामन थामेंगे? हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। छोटे भाई क्या नाम है? डेविड भाई। अच्छा, असली नाम डेविड है या प्यार में कह देते बद्दू यार? वो भैया के प्यार में। अच्छा वैसे, अच्छा हितेश, हम आपको आपका असली नाम दे बुलाओगे हितेश भाई। हितेश भाई, आपको क्या लग रहा है आपके डाबोदा गांव से, मतलब कौन सा प्रत्याशी इन 4-5 जितने प्रत्याशी में से कौन सा ज्यादा मत लेके निकलेगा? भाई फिलहाल तो है राजेश जून। अच्छा, आपको भी राजेश जून जी लग रहे हैं? बिल्कुल भाई। और 10 साल से अपने हरियाणा में बीजेपी है, अब की बार क्या लग रहा है कि जीत की हैट्रिक मार पाएगी बीजेपी? ना भाई, और 70-30 के 70 कांग्रेस, अच्छा 30% चांस है सिर्फ बीजेपी के। अच्छा, 70% कांग्रेस लग रही है आपको? तो भाई बैठक में जो है ये भाई बैठे थे, भाई थोड़ा लेट हो गया, अब आए हैं। भाई का नाम है अंकित, और प्यार तय भाई के का है? लुक्का भाई। अच्छा, लुका का है। अच्छा अंकित भाई, आपके आने से पहले हम आपके दोस्त से पूछ रहे थे, ये कह रहे थे कि भाई हमारे गांव में जो है ना दलाल खाप का बेशक गांव है, लेकिन राजेश जून का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो आप अपने दोस्ता की राय से कितना सहमत हो? भाई पूरे सहमत है, क्योंकि बेशक दलाल खाप का वो है, अब 2 महीने से आने लगा रमेश दलाल। इससे पहले भी तो काम राजेश जून ने करवाए हैं,
कितने दिन से मतलब काम करवाने लग रहे हैं। इलेक्शन का जब नाम भी नहीं था, जब से काम करवाने लग रहे हैं। अंकित भाई, लास्ट सवाल ये बताओ, आपके आपके अनुसार मैं मानू राजेश जून जी का पलड़ा भारी है, उनकी टक्कर में कौन दिखाई दे रहा है? फिलहाल तो कोई टक्कर में नहीं, एक तरफा जीत है। अच्छा, एक तरफा जीत। एक तरफा जीत। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा सतीश जी, बहादुरगढ़ हल्के से जो ये 4-5 प्रत्याशी खड़े हैं, इनमें से मेहंदीपुर डाबोदा से मतलब किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? राजेश का है। राजेश जून जी का। हाँ बिल्कुल राजेश जून। और बात करूं इनके मतलब टक्कर देने वाले की, तो इनको टक्कर देता कौन दिखाई दे रहा है? टक्कर का नहीं मेरा टक्कर नहीं बताओ कि हम अपनी बताओगे भाई जो है वो कत्ती। जैसे शीला राठी जी हैं, ये आपके दलाल खाप से ही रमेश जी हैं। देखो भाई निवेरा हमने ना काम में रहते सान ना हम तो जिसके साहू के सा भाई कत्ती है। जैसे जैसे ताऊ धर्मवीर बैठे थे, इन्होंने कहा कि भाई रमेश दलाल जी भी जो है काफी टक्कर दे रहे हैं। भाई दे रहे हूँ, देखो ये काम में रहता चाचा हमारे भाई ये बता सकें बैठे के। अच्छा, तो आपको केवल राजेश जून का ही पलड़ा भारी बिल्कुल राजेश जून का लग रहा है। चलिए धन्यवाद भाई साहब। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी? परवीन। अच्छा परवीन भाई, चुनाव आगे, पहले तो हम हरियाणा प्रदेश की बात करेंगे। 10 साल से आपके हरियाणा में बीजेपी है, क्या लग रहा है आपकी बार जीत की हैट्रिक मार जाएगी क्या? नहीं हो पाएगा जी, ये की बार कांग्रेस सरकार। अच्छा, कांग्रेस सरकार। हाँ जी। और आपके बहादुरगढ़ में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? रमेश दलाल। अच्छा, बहादुरगढ़ से रमेश दलाल। रमेश दलाल। अच्छा जी, और रमेश दलाल को टक्कर देता भी कोई दिखाई दे रहा है? राजेश जून जी। अच्छा, राजेश जून में और रमेश दलाल निर्दलीय में टक्कर है जी। बहादुरगढ़ हल्के में जो है पार्टी नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। अच्छा, अब की बार आपकी मानूं तो पार्टियों को लोगों ने नजरअंदाज करते हुए दोनों निर्दलियों पे दाव लगाया है। हाँ जी, हमारे क्षेत्र में द्वारा किया गया 5 साल में ना बीजेपी। राम राम जी। राम राम भाई साहब। क्या नाम है साहब? मेरा जल सिंह नाम भाई। अच्छा जल सिंह जी, ये बताओ, गांव में जल भराव की बहुत समस्या बता रहे हैं लोग। हाँ जी, ये तो हर साल हो है ना, तो जो हमारा विधायक देखता ही जोड़ना भाई पानी भरा है, उसका कितने निकासी करवा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, गांव के लोग बता रहे हैं कि भाई बारिश के समय तो इतना भरा रहा है कि मैं मतलब बोन खान का राह ही नहीं रहता। हाँ जी बिल्कुल, पानी तो बहुत परेशान। बात करेंगे चुनाव की। बहादुरगढ़ विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, 4-5 का नाम ले हैं लोग, भाई मजबूत स्थिति में है। इनमें से आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? भाई मेरे को भाई रमेश दलाल का। अच्छा, रमेश दलाल जी का पलड़ा भारी लग रहा है। और ये आपका दलाल खाप का ही गाँव है। कितनी वोट होंगे आपके गाँव में? हमारे गांव में भाई 1600 के करीब है, 1200 होंगे। 1200 में से क्या लग रहा है दलाल साहब को कितनी वोट है? 800 से 150 के बीच में। तो न्यू लगा लो तकरीबन इनकी है। हाँ भाई, भाई चाहे इतने रह जाए, भैया गैल जीवा भैया गैल मरांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम भाई साहब? अशोक कुमार। अच्छा अशोक कुमार जी, जैसे धर्मवीर जी ने बताया कि भाई हमने पलड़ा भारी लगा रमेश दलाल जी का, अगर मैं आपकी बात करूं तो क्या आप इनकी बात से सहमत हो? सहमत हैं जी। पलड़ा भारी है, दोनों का पलड़ा भारी है यहाँ, राजेश का और रमेश का। आपके गांव से? हाँ, हमारे गांव से। और बहादुरगढ़ से सीट निकालता कौन दिखाई दे रहा है? भाई हमारी तरफ से तो राजेश निकाल रहा है। अच्छा, राजेश निकाल रहा है। हाँ। तो अब की बार नए को मौका देने की हाँ बिल्कुल है जी, नए को, पुराने तो चाहिए ही नहीं, पुराना ना तो नाश कर दिया, बिल्कुल कर दिया। भाई साहब आपका क्या नाम है? नरेंद्र। अच्छा नरेंद्र जी, भाई साहब की राय तो सहमत हो? सहमत हूँ मैं। आप राजेश जून का ही बता रहे हो ना, मैं रमेश की वोट डालूंगा। तो फिर आप क्या सहमत हो? ये तो कह रहे कि राजेश जून बन रहा है, कति लाडू भी बनवाने शुरू कर दिए हैं। हाँ वो सही है, रमेश की इसकी दो की टक्कर है, रमेश की राजेश की टक्कर है। अच्छा, आपने तो अपना मत बता दिया कि मेरा मत किस तरफ है। हाँ, मैं रमेश की वोट डालूंगा। अच्छा महावीर जी, 10 साल से आपके हरियाणा प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, अब की बार लोगों का क्या मूड है? क्या बीजेपी ही तीसरी बार जीत का हैट्रिक लगा देगी या लोगों का मूड कुछ और बन चुका है? भाई बीजेपी नहीं आओगी, कांग्रेस की सरकार आती दिखाई दे रही है। अच्छा, स्पष्ट बहुमत है या कुछ निर्दलियों का हाथ रहेगा? भाई निर्दलीय का हाथ रहेगा, स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा। स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा। बाबूजी राम राम। आपका क्या नाम साहब? अच्छा नरेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है आपके गांव से किसका पलड़ा भारी है? अच्छा, राजेश जून। डाबोदा के भाई मेहंदीपुर
में इस समय है दाबोदा का आपको जो है हमने रुझान दिखाया है। अब मेहंदीपुर के लोगों से पूछते हैं क्या है यहाँ का माहौल। साहब राम राम। राम राम साहब। क्या नाम है साहब? बलवान सिंह। अच्छा, जैसे आपका ये जो गांव है डाबोदा, मेहंदीपुर हमारा गाँव। हाँ नहीं, जो आपके बगल में गांव है डाबोदा, उसमें तो बहुत ज्यादा जोर लोगों ने बताया राजेश जून का। नहीं, आपके गांव का क्या माहौल है? हमारे में साहब रमेश का है एक तरफा। अच्छा, आपके में रमेश का एक तरफा है। क्या लग रहा है भाई साहब, आप अंकल की बात से सहमत हो? देखो जी, समझ में बात नहीं आली है। जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख आओगी वैसे वैसे समझ में तस्वीर आओगी, लेकिन आज के दिन राजेश जून का ग्राफ ऊपर चल रहा है। चुनाव की डेट तक पता नहीं ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस बात का कुछ कह नहीं सकते। बाकी हमारे गांव में मेहंदीपुर में रमेश दलाल का ही जोर है जी। अच्छा, मेहंदीपुर की बात कर रहे हो तो रमेश दलाल जी का जोर है, लेकिन अगर हल्के की बात करें तो वहां से राजेश जून जी का ज्यादा ग्राफ है जी उसका। हाँ। अच्छा जी, तो जी एक तरफ भाई ने बताया अगर राजेश जून का ग्राफ ज्यादा है, गांव में रमेश दलाल जी का, ऐसे ही कह रहे हैं ये। और आपके विचार से किसका, आपके गांव की बात कर रहा हूँ, किसका जोर ज्यादा लग रहा है? यहाँ रमेश का ही ज्यादा निकलेंगे। अच्छा, यहाँ पे रमेश जी की ही ज्यादा निकलेंगी। और विधानसभा बहादुरगढ़ की बात करें तो बहादुरगढ़ के बारे में बाहर तो कहीं जाते नहीं, उसकी बात कराएंगे। अच्छा, तो जाते हैं वहाँ बाहर का। हाँ, तो आप गांव की ही बता रहे हो? गाँव की चलिए, धन्यवाद जी। राम राम। अच्छा भाई साहब, आपके गांव में किसका ज्यादा जोर लग रहा है आपकी बार? भाई जोर सबका बराबर है। अच्छा, वोट कौन ज्यादा लेके लेकर जाएगा भाई या तो रमेश दलाल या दिनेश कौशिक। रमेश दलाल या दिनेश कौशिक? हाँ जी। पूरे गांव में पहले ऐसे शख्स पाए जिसने दिनेश कौशिक का नाम लिया है? भाई जी बीजेपी की वोट वो सेफ है, वो उजागर नहीं होती। सेफ क्या मतलब? साइलेंट है, साइलेंट, चुपचाप एकदम। अच्छा, और तीसरा जो आपके गांव में जैसे मेहंदीपुर में भी और डाबोदे में भी जो रुक्का रोड़ा सुना वो राजेश का ज्यादा सुना है। भाई जी मैंने आपको बता दी, या तो रमेश दलाल है या दिनेश कौशिक है। अच्छा, ये दोनों गांव की बात कर रहे हो? दोनों गांव की बात कर रहे हैं। अच्छा, और बहादुरगढ़ विधानसभा से किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? भाई दिनेश कौशिक का। अच्छा, बहादुरगढ़ विधानसभा से दिनेश कौशिक। और टक्कर देता कौन दिखाई दे रहा? दिनेश को? राजेश जून भाई। अच्छा, राजेश जून। हाँ जी, टक्कर दोनों की भाई, राजेश जून की और दिनेश कौशिक की। अच्छा, दलाल साहब का तो ये लगा लो कि दलालों का गांव है, इसलिए मतलब यहाँ पे ज्यादा जोर है। भाई उसने क्या किसानों का धरना टेक कर और मुआवजा बतवाया था। अच्छा, तो कुछ किसान भाई दलाल भाई लाले वो उनके साथ है कुछ। अच्छा अच्छा, चलिए, धन्यवाद। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। अच्छा साहब, चुनाव है 5 तारीख को, बहादुरगढ़ से कौन सा ऐसा प्रत्याशी दिख रहा है आपको कि भाई बाजी ये मार ले जाएगा आपकी बार? भाई आखिर में मुकाबला तो कांग्रेस बीजेपी का ही रहेगा। अच्छा, आखिर में मुकाबला कांग्रेस बीजेपी का रहेगा। अच्छा आंटी, पानी ठीक होगा? पानी बढ़िया हो भाई। अच्छा, जो कर मैंने डाबो देखा है वो जीवे न्यू के हमारा तो भाई उसा पानी आवा काई लग गया और खा रहा वो, फिर उस आरो तो ठीक करके पीना पड़ा है। बढ़िया वाला पानी आओ हमारा तो कम में। मेहंदीपुर में? मेहंदीपुर में। तो गांव में जोर की का लग गया है? भाई जोर तो किस किस का बताऊं मैं? घर की मत बताओ है। हाँ। गांव में बता के बेटा मैंने तो न्यू सुनी है फलाना ढकड़ा। फलाना झगड़ा भाई न्योन दे दो की टक्कर से। कौन है वे दो? एक तो रमेश दलाल। अच्छा जी। और एक यो। अच्छा, रमेश दलाल का तो यो ही कारण होगा कि वो गांव दलाल का इसलिए। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा यो कौन था वो? यो राजेश जून। अच्छा, राजेश जून। अच्छा, ताई आपने भी यो ये 2 लाख गए हैं? हाँ, ये है भाई। मास्टर जी क्या नाम है? सतवीर सिंह। अच्छा, सतवीर मास्टर जी, आपके मेहंदीपुर गांव में क्या मूलभूत समस्याएं हैं जो अभी तक के विधायक ठीक नहीं कर पाए और बहुत ही गंभीर समस्याएं हुई? भाई गंभीर समस्या तो भाई जी ये है, देखो ये जैसे रास्ते आप बहादुरगढ़ से आए हो। हाँ जी। हमारे गांव में आने के लिए मतलब बाहर के आदमी ने पूछना पड़ा है भाई कौन सा रास्ता कहाँ से घुसा जा गांव में, क्योंकि रास्ते भाई पानी पुनी भरा टूटे पड़े हैं और ये गांव जो थोड़ा अंदर है। मतलब शहर से कनेक्ट करने वाला रास्ता ठीक नहीं है? हाँ, ठीक नहीं है रास्ते में। मेरे को तो शहर में जाने वाला भी रास्ता ठीक नहीं लग रहा। हाँ हाँ, वो मतलब आने जाने की मतलब
ये समस्या है कि बाहर के आदमी हम तो चले जाए इधर उधर कभी अपना रास्ता ढूंढ के, लेकिन बाहर वाले में दिक्कत है। लेकिन मास्टर जी हरियाणा में तो जैसे पंचायती राज होता है, यहाँ पे एक सरपंच होता है, मतलब एक जिम्मेदार आदमी की वो होती है कि भाई कुछ भी गांव में समस्या तो उसको बोलना, मेंबर होते हैं। क्या वो कभी जाके सरपंच को उसको विधायक को बोलते नहीं क्या कि भाई ये इतना बुरा हाल है गांव का, या कनेक्टिंग रोड नहीं है, तो ये जाके मतलब कुछ समस्या रखते नहीं विधायक के पास? भाई ऐसा है, देखो प्रधान जी ने रखनी तो चाहिए, लेकिन विधायक भी अपोजिट पार्टी का था, ये अपना पल्ला झाड़ ले है, भाई मेरे बस की बात कौन है, ये नहीं है, बजट नहीं है, फलान नहीं है, अपने टाइम पास कर ले हुए भी। हाँ, कहीं ना कहीं ये दुआई दे देते भाई ऊपर सरकार किसी और की है, मैं तो क्या करूं है। बिल्कुल यही बातें चलती है ना, तो ये तो मेन सामाजिक कार्य है तो होना चाहिए था। रास्ते की बड़ी समस्या है। चलिए, धन्यवाद मास्टर जी। राम राम जी। अच्छा जी, आपके गांव में बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि भाई रमेश दलाल जी का बहुत भारी पलड़ा है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई राजेश जून भी पूरी टक्कर में है। क्या लग रहा है, गांव के लोग मतलब सही वो कर रहे हैं या कुछ अलग विचार आपका? सही कर रहे हैं जी, रमेश दलाल का ही भारी पलड़ा। और इनकी टक्कर में राजेश जून जी है? थोड़े बहुत है, नहीं टक्कर से कम ही है। अच्छा, मतलब रमेश दलाल जी ज्यादा बहुमत से यहाँ से मतलब जीत के निकलेंगे इस गांव से? हाँ, इस गांव से। चलिए जी, धन्यवाद। गांव से नहीं, हर जगह से। अच्छा जी, आपको मतलब, अच्छा चलो एक सवाल और ले लेते हैं कि बहादुरगढ़ विधानसभा से आपको किन दो दावेदारों की वो मजबूत लग रही है भाई इनमें से दो में से कोई भी जीत सकता है? या तो बीजेपी वाला जीत सकता है। अच्छा जी। या रमेश दलाल जीत सकता है। अच्छा, ये निर्दलीय का नहीं नहीं, इसका नहीं है। अच्छा जी, और कांग्रेस से जो है? कांग्रेस से वो तो जीरो है। अच्छा, वो जीरो है। धन्यवाद जी। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, चुनाव आ गए साहब, आगे 5 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश में वोटिंग होगी, और बात करेंगे आपके गांव मेहंदीपुर की। मेहंदीपुर में जो ये 4-5 प्रत्याशी अपने खड़े हैं इस समय चुनाव मैदान में, इनमें से कौन यहाँ से बाजी मारता दिखाई दे रहा है? आपके गांव की बात कर रहा हूँ। हमारे गांव में तकरीबन वोट जो है शांति राठी की। शीला है वो? हाँ, शीला राठी। अच्छा, शीला राठी जी की। हाँ। क्या लग रहा है साहब आपको, अंकल जी की बात से सहमत हो? गांव में मैं बात जी, वो तो आप अपने विचार। हाँ जी, आपका विचार क्या है? विचार ये है जी, हरियाणा में बदलाव की लहर है। अच्छा, आप पहुंच गए 2 स्टेप ऊपर, आप हरियाणा की बताओ। चलो, हरियाणा में 10 साल से बीजेपी का राज है, क्या लग रहा है हैट्रिक बना देगी? ना जी ना, नहीं, अब की बार बदलाव है जी। अच्छा, बदलाव की लहर नजर आ रही है, तो फिर इनेलो आ रही है अब की बार है? देखो, हम हुड्डा के साथ हैं जी। अच्छा, हुड्डा साहब के साथ हो तो कांग्रेस दिख रही है आपको? अच्छा, ये बहादुरगढ़ सीट पर आ जाए एक स्टेप नीचे, बहादुरगढ़ से कौन बाजी मारता दिखाई दे रहा है? देखो, हम तो अपनी ओर से हुड्डा जी को वोट देंगे, बाकी उनका लक है जी। अंकल जी राम राम। राम राम। क्या नाम अंकल जी? मेरा नाम है रामवीर सिंह। अच्छा, रामवीर अंकल, आपने के लागा है जो साहब ने बातें बताई हैं, अगर सरकार आ जाती कांग्रेस की और अपने राजेंद्र जून जी ही बन जाते हैं, तो विकास कार्यों को पंख फिर से लग जाएंगे? एक पूरी एक बातें ही हैं? बातें हैं जी, बातें, यानी कि आप सहमत नहीं हो? हमने बहादुरगढ़ और उससे क्या लेना देना, हमने अपने गांव में विकास चाहिए। 1 लाख रुपए की बात है जी, क्योंकि मैं अभी आपके गांव में आया बहादुरगढ़ वाले रास्ते से और फिर नहर वाले से अंदर, ना तो आपके गांव की कनेक्टिविटी मेन रोड से ढंग की है, टूटा हुआ है, और बहादुरगढ़ से और आपके गांव तक जो झज्जर रोड है आकाश में धूल जाने लग रही है। मेरे ख्याल से अगर राजेंद्र जून जी इसका दुखड़ा देखते तो इतना तो बजट शायद मिलता ही होगा, करवा सकते होंगे ठीक इसको? करवा सकते थे, लेकिन उसने तो कोई खड्डा भी नहीं करवाया। 15 साल हो गए राजेंद्र जून न बने, और 10 साल बीजेपी होगी, 10 साल हो गए, मतलब 15 साल इसने एमएलए बनते हो गए। ये बात नया रोड ना होगा तो ठेगड़िया के पैसे तो मिलते होंगे। कोई ठेगड़ी ना लाई, कितना भी राय नहीं, पानी मांगता माड़ा मोटा था वो भी खोद दिया। तो आपके विचार से क्या लग रहा है फिर कौन बाजी मार जाएगा आपकी बात? हमारे विचार से शीला राठी बाजी मारे। अच्छा, शीला राठी का पलड़ा आपको भारी लग रहा है? और बात करूं उनकी टक्कर में, मेरे हिसाब में कोई नहीं लाता, ये आप अड़ज पड़ज हो जाए कौन सही की टक्कर में। अच्छा, शीला राठी आपके विचार से नंबर 1 पे चल रही है। ये मेहंदीपुर और डाबोदा दोनों गांव के लोगों के अपनी राय थी
दलाल खाप के ये गांव होने के कारण चुनावी माहौल यहाँ कुछ मिला जुला है। लोगों की जो अपनी राय है उसमें कई कैंडिडेट काफी अपनी वोट यहाँ से निकालते दिखाई दे रहे हैं। बाकी आने वाला समय ही बताएगा कौन बाजी मारता है, किसके सर पे आता है बहादुरगढ़ की विधायकी का ताज। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो भाई लाइक कर देना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी के साथ इस वीडियो का यही समापन करना चाहूंगा। मेरी पहचान चैनल से मैं ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन साथी गौतम के साथ गांव में दीपुरडा बोदा से। जय हिंद, जय भारत।